इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मीटेओराइड के टुकड़े को दिखाया जाता है जो धरती पर आकर गिर जाता है, जिसमें एक सिम्बियोट वेनम धरती पर आया था। स्पाइडरमैन भी एमजे के साथ खुले आसमान के नीचे लेटा होता है, पर उसे सिम्बियोट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पीटर जब एमजे के साथ वहाँ से निकलता है तो वेनम सिम्बियोट उसकी बाइक पर चिपक जाता है, जिससे वो पीटर के रूम पर आ चुका था। वहीं हम मेरी को देखते हैं, जिसको पता चल चुका था कि पीटर ने ही उसके डेड नॉर्मन ओसबॉर्न को मारा है और वो स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो पीटर से बदला लेने के लिए सुपर सीरम ले लेता है। वहीं हम एक भगोड़े अपराधी फ्लिंट मार्को को देखते हैं, जो पुलिस से बचते हुए अपने घर पर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी पेनी सोई हुई थी। वो अपने कपड़े चेंज करता है और ब्रेड खाने लगता है। तभी उसकी वाइफ वहां जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ नहीं छिप सकते, तुम एक फरार मुजरिम हो। फ्लिंट कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को देखने आया था। उसकी वाइफ कहती है कि तुम जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, पर मुझे अपनी बीमार बेटी को पालना पड़ता है। पेनी भी उनकी बातें सुन रही थी। फ्लिंट पेनी के पास जाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारा इलाज करवा कर रहूंगा, मैं जल्दी पैसे लेकर आऊंगा। पेनी उसे अपना एक लॉकेट देती है। फ्लिंट वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, हालात ने मुझे बुरा बनाया है। वहीं पीटर अपनी आंट के पास जाकर बताता है कि मैं जल्द ही एमजे से शादी की बात करने वाला हूँ। आंट में से खुश होती है और ने अपनी और अंकल बेन की बातें बताती है। जब अंकल बेन ने उन्हें प्रपोज किया था, वो कहती है कि मैंने और तुम्हारे अंकल ने शादी में कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि एक आदमी को अपने से ज्यादा अपनी पत्नी को अहमियत देनी पड़ती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? पीटर कहता है कि हाँ, ऐसा लगता तो है। आंट में बताती है कि जब तुम मेरी जेन को प्रपोज करोगे तो तुम उसके लिए ये पल बहुत ही खास बनाना, इतना खास कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे रिंग पहनाना जो तुम्हारे अंकल ने 50 साल पहले मुझे पहनाई थी। पीटर उस रिंग को लेकर अपनी आंट को हक कर लेता है। वो आपस अपने घर की तरफ निकलता है, पर रास्ते में हैरी उस पर हमला करने लगता है। वो अपने हाईटेक हथियारों से उसे मारते हुए दीवार में फंसा देता है। हैरी अब अपना मास्क हटाकर कहता है कि एक दिन मुझे तुमसे बदला तो लेना ही था, और उस पर जानलेवा हमला करता है। पीटर खुद को बचा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, वो मुझे मारने की कोशिश में खुद मर गए। हैरी ये मानने को तैयार नहीं होता। वो पीटर को दीवार से टकराकर मारने लगता है। पीटर उस पर हमला नहीं करना चाहता था, पर आंट मे की रिंग नीचे गिर जाती है, इसीलिए वो हैरी पर हमला करके उस रिंग को हासिल कर लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। पर हैरी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे गोब्लिन हथियारों से मारने की कोशिश करता है। पीटर उन हथियारों से बचता हुआ उन्हें खत्म कर देता है और एक वेब की मदद से हैरी को नीचे गिरा देता है। पीटर उसकी बॉडी को चेक करने जाता है, पर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ हैरी को शॉक दिया जाता है। वहीं हम फ्लिंट को देखते हैं, जिसे पुलिस ने ढूंढ लिया था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ्लिंट भागते हुए एक टेस्ट फैसिलिटी में चला जाता है, जहां पर वो एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल्स एक्सेलरेटर में गिर जाता है। साइंटिस्ट इनिशिएटिंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। फ्लिंट बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता। सैंड के साथ उसका आणविक बॉन्ड बनने लगता है, जिससे वो सैंड में विलीन हो जाता है। पुलिस ऑफिसर जब एक्सपेरिमेंट के बाद वहां आते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद वापस से फ्लिंट जिंदा होता है और अब उसके पास शेप शिफ्टिंग सैंड एबिलिटी आ गई थी, क्योंकि अब वो सैंडमैन बन चुका था। वहीं हम पीटर को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि हैरी की हालत अब सही नहीं है, पर उसकी याददाश्त चली गई है और वो अभी हाल ही में हुई सभी बातें भूल चुका है। पीटर उसके पास जाता है। हैरी उसे कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर मुझे कुछ याद नहीं। एमजे भी वहाँ जाती है। हैरी उसे पहचान लेता है। नर्स उन्हें बताती है कि आपको अभी जाना होगा, हैरी को आराम की जरूरत है। वो वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर भी इस बात से खुश होता है कि हैरी को पुरानी बातें याद नहीं, जिससे वो दुश्मन नहीं रहेंगे। पीटर एमजे का शो देखने जाता है और वो उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगले दिन मेरी पीटर के रूम पर आती है। वो बताती है कि किसी को मेरा शो पसंद नहीं आया और न्यूज़पेपर में मेरी बुराई हो रही है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। पीटर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये अखबार वाले ऐसे ही लोगों की बुराई करते हैं, तुम्हें इन बातों की आदत डालनी होगी। तभी वहाँ रेडियो पर बताया जाता है कि एक क्रेन बेकाबू हो गई है। पीटर भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं वो खराब क्रेन बिल्डिंग को तोड़ने लगती है। वहाँ ग्वेन भी मॉडलिंग कर रही थी। ग्वेन पीटर की क्लासमेट थी। बिल्डिंग टूटने की वजह से वो नीचे बिल्डिंग पर लटक जाती है और नीचे गिरने लगती है, पर पीटर वहाँ पहुँच जाता है और ग्वेन को बचाकर नीचे ले आता है। तभी वहाँ एडी ब्रोक आ जाता है, जो एक जर्नलिस्ट था, और वो स्पाइडरमैन की फोटो खींचने लगता है और बताता है कि मैं डेली ब्यूगल का नया
फोटोग्राफर हूँ, आज के बाद मैं ही तुम्हारी फोटो खींचूंगा। स्पाइडरमैन कहता है कि ब्यूगल का पहले ही एक फोटोग्राफर है। एडी कहता है कि पार्कर लल्लू है। स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है। एडी तस्वीरें लेकर डेली ब्यूगल में पहुंच जाता है, जहाँ वो जेमसन की तारीफ करके उसे इम्प्रेस कर लेता है और उन्हें फोटो खींचने के लिए मना लेता है। पीटर भी वहाँ तस्वीरें लेकर आ जाता है। एडी जेमसन से कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मेरी माँ बीमार है और मेरा सपना है कि मैं इस सदी के सबसे अच्छे एडिटर यानी आपके साथ काम करूं। उसकी इन चिकनी बातों से जेमसन उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर कहता है कि मैं कई सालों से आपके लिए काम कर रहा हूं और अगर यहाँ कोई जॉब है तो मुझे मिलनी चाहिए। जेमसन कहता है कि मैं सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन 2% का मुजरिम है, इसीलिए तुम दोनों में से जो भी स्पाइडरमैन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेगा, मैं उसे काम पर रख लूंगा। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर ब्रोक से कहता है कि स्पाइडरमैन कभी जुर्म नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि पीटर हैरी को वापस उसके घर लेकर जाता है, पर अभी भी हैरी को कुछ याद नहीं होता। वही एमजे जब वापस से प्रैक्टिस के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी जगह दूसरी लड़की को काम पर रख लिया गया है। एमजे इससे बहुत दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के ग्वेन को बचाने की वजह से एक सेलिब्रेशन रखा होता है, जहाँ स्पाइडरमैन के सभी फैंस आए हुए थे। पीटर वहाँ पहुँच जाता है, सभी उसे देखकर खुश होते हैं। ग्वेन स्पाइडरमैन को किस कर लेती है, इससे एमजे को बहुत बुरा लगता है। वहीं हम सैंडमैन को देखते हैं, जिसे पुलिस शहर में देख लेती है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पर वो सैंड के एक ट्रक में जाकर बहुत बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पुलिस उस पर फायर करने लगती है, जिससे वो गुस्से में उन पर हमला करता है और हवा के साथ उड़कर जाने लगता है। वो स्पाइडरमैन के पास से होकर गुजरता है और पैसों से भरी बैंक वैन को लूटने चला जाता है। गार्ड उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें रेत में दबा देता है और पैसे लेकर निकलने लगता है। पीटर वहां पहुंच जाता है और फ्लिंट को रोकने लगता है। फ्लिंट उसे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम जानते नहीं हो, पर मैं इस शहर का रखवाला हूँ, और उस पर हमला करता है, मगर वो सैंडमैन होने की वजह से उसका हाथ आर पार हो जाता है। सैंडमैन उसे मारने लगता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी स्पाइडरमैन को मदद करने को कहते हैं। पीटर उन्हें बचा लेता है, मगर इसे मौका पाकर सैंडमैन वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीटर एक महंगे होटल में जाता है, जहां आज वो मेरी जेन को प्रपोज करने वाला था, इसीलिए वो बहुत खुश था। एमजे वहां जाती है। पीटर को पता नहीं होता कि उसे प्ले से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो कहता है कि तुम एक स्टार हो और लोग मुझे भी बहुत पसंद करते हैं, जैसे मैं कोई बड़ी हस्ती बन गया हूँ। तभी वहाँ ग्वेन भी आ जाती है, जो पीटर को बताती है कि मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने आई थी। पीटर उसे एमजे से मिलवाता है और एमजे को बताता है कि ग्वेन मेरी लैब पार्टनर है। ग्वेन एमजे से कहती है कि आज स्पाइडरमैन ने मुझे किस किया और स्पाइडरमैन की किस हर किसी को नहीं मिलती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एमजे को इसे बुरा लगता है। वो पीटर से कहती है कि तुमने कभी ग्वेन का जिक्र नहीं किया और तुमने आज उसे किस किया, ये बात मैं भूल नहीं सकती, और वहाँ से चली जाती है। पीटर काफी दुखी होता है। वो घर आकर एमजे को वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी पीटर को पुलिस का कॉल आता है। पीटर अपनी आंट के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। कैप्टन स्टेसी उन्हें बताते हैं कि बेन पार्कर की जब मौत हुई थी तो हमें लगा कि डेनिस केराइडन उनका कातिल है, पर हम गलत थे। उनका असली कातिल अभी भी फरार है, और उन्हें उस आदमी की फोटो दिखाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि फ्लिंट मार्को होता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अंकल बेन लाइब्रेरी के बाहर पीटर का इंतजार कर रहे थे। तभी फ्लिंट ने उनसे गाड़ी छीनने की कोशिश की, पर उन्होंने देने से मना किया तो उसने उन्हें मार दिया। पर उसका साथी डेनिस अकेला ही वहाँ से भाग निकला, पर पीटर ने उसे मार दिया। पीटर को इससे काफी गुस्सा आता है और ऑफिसर से कहता है कि आपने हमें पहले इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। पीटर अब कुछ भी करके फ्लिंट को मारना चाहता था ताकि वो अपने अंकल की मौत का बदला ले सके। एमजे पीटर के घर पर आती है और उसे बताती है कि तुम्हें फिर से कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, जैसे तुमने पहले उस आदमी को मारा था। पीटर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। एमजे वहाँ से चली जाती है। पीटर अब अपना सूट पहन लेता है और वायरलेस को सुनने लगता है, ताकि जैसे ही उसे सैंडमैन के बारे में कुछ पता चले वो उसे पकड़ सके, मगर सैंडमैन की कोई खबर नहीं होती। पीटर सोने की कोशिश करता है, पर उसे अपने अंकल के विजन आते हैं। तभी हम उस वेनम सिम्बायोट को देखते हैं जो पीटर की तरफ बढ़ रहा था। वो पीटर के सूट पर जाकर उससे चिपकने लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। पीटर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका सूट पूरा ब्लैक हो चुका है और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद को पहले से और ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा था। पीटर इससे खुश होता है। पीटर उस सिम्बायोट को
टेस्ट करवाने के लिए लैब में डॉक्टर कॉनर्स के पास लेकर जाता है। कॉनर्स उसे बताते हैं कि मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी, मुझे इस पर टेस्ट करने होंगे। वो सिम्बायोट का टुकड़ा पीटर के पास जाने लगता है। ये देखकर कॉनर्स कहते हैं कि तुम्हें इस चीज को खुद से दूर रखना होगा, क्योंकि खुद जीने के लिए दूसरों की बॉडी पर कब्जा करके उन पर हावी हो जाते हैं। पीटर जब घर पहुंचता है तो उसे वायरलेस से एक और डकैती के बारे में पता चलता है, जिसमें सैंड स्टॉर्म को देखा गया था। पीटर वहां जाने के लिए निकलने लगता है, पर वो अपना नॉर्मल सूट नहीं पहनता, बल्कि वेनम वाला सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। पीटर बैंक पहुंचकर देखता है कि वहां के गार्ड को सैंडमैन ने मार दिया है और वो नीचे सीवर में जा रहा है। पीटर भी नीचे जाने लगता है, तभी वहाँ एडी आ जाता है जो उसकी फोटो लेने लगता है, पर पीटर उसका कैमरा तोड़ देता है। एडी को उस पर गुस्सा आता है। इधर सैंडमैन पैसों का बैग लेकर जा रहा था, पीटर उसके सामने आ जाता है। वो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। पीटर सैंडमैन को मार मार कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो पानी के गड्ढे में गिरता है। सैंड से बने होने की वजह से वो गलने लगता है। पीटर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वहाँ मौजूद पानी का पाइप खोल देता है, जिससे सैंडमैन पानी में गलकर खत्म हो जाता है। पीटर जब वापस घर लौटता है तो उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वेनम उस पर हावी हो रहा था। मकान मालिक जब उससे किराया मांगता है तो उस पर ही भड़क जाता है। पीटर समझ जाता है कि यह सब उस वेनम सूट की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उसे एक बक्से में रख देता है और अपनी आंट के पास जाकर उन्हें बताता है कि फ्लिंट मार्को को स्पाइडरमैन ने मार डाला। आंट में कहती है कि यह बहुत अजीब बात है, स्पाइडरमैन कभी किसी को नहीं मारता और वैसे हमें कोई हक नहीं कि हम ये तय करें कि किसे जिंदा रहना चाहिए और किसे नहीं। माना उसने तुम्हारे अंकल को मारा, पर हम बदले की भावना में जिए, ये सही नहीं है। वही एमजे प्ले से निकाले जाने के बाद अब वापस से क्लब में वेट्रेस और सिंगर का काम करने लग जाती है। वो इस बात को लेकर काफी दुखी थी, पर वो पीटर को फोन नहीं लगाती, बल्कि एरी से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ वो साथ में खाना बनाते हुए डांस करने लगते हैं। एमजे अनजाने में हैरी को किस कर लेती है, पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वहाँ से निकल जाती है। हैरी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। हैरी जब वापस अपने कमरे में आता है तो उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। उसे अपनी पिछली बातें भी याद आने लगती है कि कैसे पीटर ने उसके डैड को मारा, और जब वो उससे लड़ रहा था तो इससे उसकी याददाश्त चली गई। नॉर्मन हैरी के सामने आकर कहते हैं कि तुम्हें पीटर से बदला लेना होगा, उसने तुम्हारा प्यार छीना है, उसे इतना तड़पाओ कि वो मरने की भीख मांगे। उधर एमजे जब अपने अपार्टमेंट में होती है तो हैरी उस पर हमला कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पीटर को जिंदा देखना है तो उसे तड़पाने में मेरी मदद करनी होगी। एमजे के पास कोई रास्ता नहीं था। वो पीटर को फोन लगाकर उसे मिलने के लिए पार्क के पुल पर बुलाती है। पीटर पार्क में मेरी के लिए फूल लेकर जाता है, मगर एमजे उसे बताती है कि मैं अब और तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम कभी मेरे साथ नहीं रहते, मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया, और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर इससे काफी दुखी हो जाता है। हैरी एमजे के काम से खुश होता है। फिर वो अपने प्लान के मुताबिक पीटर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरी जेन को शो में निकाल दिया गया था और वो एक क्लब में काम करने लगी है। पीटर उसे कहता है कि उसने ये बात तुम्हें बताई, मुझे नहीं। हैरी कहता है कि वो अब मुझे चाहने लगी है। पीटर को इस बात पर यकीन नहीं होता तो हैरी कहता है कि सच है, वो पहले भी मुझसे प्यार करती थी। पीटर अब अपने घर आ जाता है। उसे हैरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो वापस से वो वेनम सूट पहनकर हैरी के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुमने एमजे के साथ क्या किया। हैरी कहता है कि वो खुद मेरे पास आई थी, उसने मुझे किस किया। पीटर गुस्से में उसे मारने लग जाता है। हैरी भी उस पर जानलेवा हमला करने लगता है। पीटर उसके वार से बचता है और उसे मारने लगता है। वेनम सूट की वजह से वो और ज्यादा ताकतवर हो गया था। हैरी लेब में जाकर अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। पीटर उसके होवरबोर्ड से उसे हिट करता दूर गिरा देता है। हैरी कहता है कि क्या तुम मुझे भी उसी तरह मारोगे जैसे तुमने मेरे पापा को मारा था। पीटर वेनम की वजह से बुरा बन चुका था, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं चाहते थे, तुम उनके लिए सिर्फ शर्मिंदगी थे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हैरी उस पर गोब्लिन बॉम्ब से हमला करता है, पर पीटर उस बॉम्ब को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे हैरी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पीटर जब घर लौट रहा था तो वो देखता है कि एडी ब्रॉक ने उसकी नकली फोटो अखबार में छापी है, जिसमें स्पाइडरमैन बैंक को लूट रहा था। एडी के काम की वजह से सभी ऑफिस में उसकी तारीफ कर रहे थे। पीटर वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुमने इस फोटो को एडिट किया है, ये नकली फोटो है। एडी पीटर से कहता है कि प्लीज ये सच्चाई तुम किसी को मत बताना, वरना मुझे किसी भी पेपर कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। पर पीटर नहीं सुनता और वो उस नकली फोटो के सबूत को जेमसन के असिस्टेंट को दे देता है। जेमसन को इससे गुस्सा आता
है और वो एडी को काम से निकाल देते हैं और उन्हें पेपर में माफी मांगनी पड़ती है कि स्पाइडरमैन के चोरी वाली खबर नकली थी। डॉक्टर कॉनस पीटर को फोन लगाकर बताते हैं कि जिस सिम्बियोट का तुम सैंपल छोड़कर गए थे उससे मुझे पता चला कि अपने होश की पावर को बढ़ाता है, खासकर उसके गुस्से को। पर पीटर वेनम के काबू में होने की वजह से उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब पीटर ढेर शाना बन चुका था। वो जेमसन को अपनी स्पाइडरमैन फोटोज दुगनी कीमत में बेचता है और सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं हम सैंडमैन को देखते हैं जो मरा नहीं था। वो सीवर से निकलकर वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। पीटर ग्वेन के साथ उसी क्लब में जाता है जहाँ एमजे काम किया करती थी। वो एमजे को चिढ़ाने के लिए ग्वेन के साथ डांस करने लगता है। ग्वेन को पता चल जाता है कि पीटर एमजे को चिढ़ाने के लिए उसके साथ डांस कर रहा है, इसलिए एमजे से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर अपने आदमी से कहकर पीटर को बाहर फेंकने को कहता है, पर पीटर उसे मारने लगता है। एमजे उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो एमजे को मारकर गिरा देता है। एमजे उसके इस बर्ताव को देखकर उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। पीटर को भी बुरा लगता है कि उसने एमजे पर हाथ उठाया। वो समझ जाता है कि ये सब वेनम की वजह से हो रहा है, इसीलिए एक कैथेड्रल में चला जाता है। एडी भी उसी कैथेड्रल में आया था। पीटर वेनम के सूट को निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही वहाँ बेल बजने लगती है तो उसकी तेज फ्रीक्वेंसी की वजह से वेनम कमजोर होने लगता है। पीटर वेनम को निकालने लग जाता है। एडी भी चीख सुनकर उस तरफ आता है। वो ऊपर देखता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तभी पीटर की बॉडी से वेनम निकलकर एडी की बॉडी में जाने लगता है और अब वो एडी को अपना होस्ट बनाकर उसके गुस्से को जगा देता है। पीटर अब नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन आंट में पीटर से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने एमजे से शादी की बात की। पीटर कहता है कि मैंने एमजे का दिल दुखाया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आंट में कहती है कि तुम खुद को दोष मत देना, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं जानती हूँ तुम जल्दी इस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लोगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वेनम फ्लिंट के पास जाता है पर उसे स्पाइडरमैन समझकर उस पर हमला कर देता है। तो एडी उसे बताता है कि मैं भी स्पाइडरमैन को मारना चाहता हूँ और तुम भी अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहते हो, पर स्पाइडरमैन तुम्हें ऐसा करने नहीं दे रहा, इसीलिए हम साथ मिलकर उसे मार सकते हैं। फ्लिंट उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। एमजे जब टैक्सी से जा रही होती है तभी वेनम उसे किडनैप कर लेता है और उसे टैक्सी के साथ 80 मंजिल ऊपर लटका देता है। पुलिस उसे बचाने आती है पर सैंडमैन उस सभी को खत्म कर रहा था और उन्होंने स्पाइडरमैन के लिए मैसेज छोड़ा था कि तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। पीटर भी न्यूज में सब देख लेता है। पीटर एमजे को बचाने के लिए अपना सूट पहनकर हैरी के पास मदद मांगने जाता है क्योंकि अकेला वेनम और सैंडमैन का सामना नहीं कर सकता था। हैरी उसे अपना फेस दिखाता है जो बुरी तरीके से आधा जल चुका था। वो पीटर से कहता है कि तुम मदद के लायक नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। पीटर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हैरी के डेट का असिस्टेंट आता है जो हैरी को बताता है कि आज तक जो कुछ भी इस घर में हुआ वो सब मैंने देखा है, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा। और वो बताते हैं कि जिस रात तुम्हारे डेट की मौत हुई मैंने उनके गांव साफ किए, जिस ब्लेड से उनकी डेथ हुई वो उन्हीं के ग्लाइडर का था। मैं जानता हूँ कि आप उनकी मौत का बदला लेना चाहते हैं, पर वो तो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार थे। पीटर एमजे को बचाने पहुँच जाता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग खुश होते हैं। पीटर टैक्सी पर पहुँचता है तभी एडी उस पर हमला कर देता है और उसे अपनी शक्ल दिखाकर कहता है कि तुमने सबके सामने मुझे बदनाम किया, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं पर एडी पीटर को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ ऊपर एमजे पर ट्रक गिरने लगता है। एमजे दूर कूदकर वेनम के थ्रेड को पकड़ लेती है। पीटर उसे बचाने जाने लगता है पर तभी सैंडमैन एक बहुत बड़े सैंड डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पीटर पर हमला करने लगता है। पीटर उसके वार से बचता हुआ ऊपर एमजे को बचाने जाने लगता है पर वेनम उस पर हमला कर देता है। वेनम पीटर की गर्दन पकड़ लेता है और सैंडमैन उसे मुक्के से मारने लग जाता है। पीटर खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। सभी लोगों को लग रहा था कि स्पाइडरमैन नहीं बचेगा। सभी दुखी थे। सैंडमैन लगातार पीटर को मारता जा रहा था। तभी वहाँ हैरी आ जाता है जो सैंडमैन पर अपने बॉम्ब से हमला करके उसे रोक देता है। सभी लोग इससे खुश होते हैं। हैरी वेनम पर हमला करके उसे भी दूर गिरा देता है। पीटर हैरी को देखकर खुश होता है और अब वो दोनों मिलकर सैंडमैन और वेनम से लड़ने लग जाते हैं। हैरी सैंडमैन को खत्म करने लगता है। एमजे नीचे गिरने लगती है। हैरी और पीटर मिलकर उसे बचाने जाते हैं। पीटर एमजे के नीचे गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और सेफली एक बिल्डिंग पर ले आता है। सैंडमैन हैरी को मारने लगता है पर पीटर उस पर हमला करता है। हैरी सैंडमैन को अपने बॉम्ब से खत्म कर देता है जिससे वो पूरी तरीके से टूट जाता है। पीटर पर वेनम हमला करता है और उसे अपने ब्लैक मैटर से बांधकर मारने लगता है। पीटर एडी को बताता है कि
ये सूट तुम्हें बुरा बना रहा है। एडी कहता है कि बुरा बनने से मुझे खुशी मिलती है और वो पीटर को मारने लगता है, मगर हैरी वहां आकर उस पर हमला करता है पर वेनम उसे गिरा देता है, जिसमें वहां रखे पाइप नीचे गिरने लगते हैं, जिनकी आवाज से वेनम को दर्द होने लगता है। पीटर को इसे याद आता है कि तेज आवाज वेनम की कमजोरी है। वेनम पीटर को हैरी के होवरबोर्ड से मारने लगता है पर हैरी आगे आकर पीटर को बचा लेता है। हैरी बहुत इंसर्ट हो चुका था। वेनम उसे नीचे गिरा देता है। वेनम पीटर की तरफ वापस हमला करने के लिए बढ़ता है पर पीटर एक रोड को उठाकर उस पर हमला करता है और अब वो पाइप की मदद से तेज फ्रीक्वेंसी निकालकर वेनम को दर्द पहुंचाने लगता है। वो एडी को वेनम से अलग कर देता है। वेनम इससे गुस्से में अपने रूप में आने लगता है पर पीटर उसमें हैरी का बॉम्ब फेंक देता है। एडी वेनम को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है पर वेनम के साथ साथ वो भी खत्म हो जाता है। सैंडमैन भी ये देख रहा था। उसे एहसास होता है कि पीटर एक सही इंसान है और उसने गलत आदमी का साथ दिया। वो पीटर को कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पीटर उसे कहता है कि तुम मेरे अंकल को जिंदा भी छोड़ सकते थे। फ्लिंट कहता है कि मेरी बेटी मर रही थी, मुझे पैसे चाहिए थे। उस रात मैंने तुम्हारे अंकल से कार मांगी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी गन नीचे रखो और वापस लौट जाओ। अब मुझे एहसास है कि वो सही कह रहे थे। मैंने अपने साथी को पैसे के साथ भागते हुए देखा और गलती से मुझसे गोली चल गई और तुम्हारे अंकल मारे गए। मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था, ये सब अनजाने में हुआ। मुझे इस बात का काफी पछतावा है। पीटर इससे दुखी होता है और उसे बताता है कि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। पीटर सैंडमैन को माफ कर देता है। फ्लिंट वहाँ से निकल जाता है। हैरी नीचे घायल पड़ा हुआ था। एमजे उसके पास आ जाती है। पीटर भी वहाँ आता है और वो हैरी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर हैरी कहता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। पीटर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हैरी कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं और वो अपना दम तोड़ देता है। पीटर और एमजे से दुखी होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एमजे और पीटर हैरी के फ्यूनरल में जाते हैं और उसकी कब्र में गुलाब चढ़ाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो पर चुनाव करना हमारे बस में होता है, इसीलिए हमें हमेशा सही राह चुननी चाहिए। पीटर अब वापस से क्लब में पहुंच जाता है जहाँ वो मेरी के साथ डांस करने के लिए हाथ आगे करता है। मेरी उसे अकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।